you very much. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग हेल्दी हैं, बढ़िया है। राइट गोपाल कृष्णा जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी नाइस। तो आप चैट बॉक्स को यूज करके लिख सकते हो कि आप कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर हैं, हम अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने फैमिली के साथ रहें, उनका भी टेक केयर करें, और थोड़ी बहुत हाइजीनिक चीजों को मेंटेन करते हुए डेफिनेटली हम अपनी हेल्थ को भी और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएं। राइट। तो और जहाँ पे आप जिस जिस शहर में हो, सिटी में हो, गांव में हो, शाहिना जी कैसे हैं आप? ओके, ग्रेट टू हैव यू हियर। तो जहाँ जहाँ पर आप सब लोग हैं, तो सब लोग घर पे बैठकर ही ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, नॉलेज को ले सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम में नए नए लोगों को रिक्रूट भी कर सकते हैं। राइट। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सबसे कनेक्टेड रहना है और थोड़ा बहुत अपडेटेड भी रहना है। तो अपडेटेड रहने के लिए डेफिनेटली हमारा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, आप मुझे पूछ सकते हो। बिजनेस ओरिएंटेड है, हमारे एएसएम्स हैं, तो इनको आप पूछ सकते हो, उनसे कनेक्टेड रहें। कैसे आप अपना लेवल बढ़ाएं, किस तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हमें नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। राइट। तो विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है आप एक प्लीज अपने साथ नोटबुक और पेन को भी लेकर रखें, क्योंकि शायद ऐसी कोई नई चीज आपको सीखने को मिले। क्योंकि हर एक ट्रेनिंग सेशन में मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ तो एक वर्ड या समथिंग वी विल लर्न न्यू। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट होगा हमारे सेशंस के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, कस्टमर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं इट विल हेल्प। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक नोटबुक एंड पेन के साथ बैठना है एंड सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है ना, 10 से लेकर 15 मिनट तक ही एक ही बार में कंसंट्रेट कर सकता है, उसके बाद इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है ना? बिल्कुल मानते हैं आप सब लोग? राइट। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग नोट डाउन करते हैं पॉइंट्स को, तो क्या होगा, तो हमारे रेफरेंस के लिए काम आएगा आगे भी। एंड अपने कस्टमर्स के साथ जब भी हम इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत सारे क्वेरीज को क्लियर करने के लिए, उनके डाउट्स को भी आंसर करने के लिए हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा। आपकी एक हैंडी नोटबुक बनाइएगा, प्रोडक्ट के लिए अलग से और बिजनेस प्लान के लिए अलग से, क्योंकि दोनों को फिर मिक्सअप नहीं करना है। फिर आपको पता नहीं चलेगा किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ढूंढते हुए बैठना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के लिए अलग बनाइएगा नोटबुक, एंड बिजनेस प्लान के लिए एक नोटबुक अलग बनाइएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें फीड कर सकते हैं। ओके, दिस इज द टिप ऑफ द डे अगेन। ओके, तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन क्या है, हमारा हार्ट केयर। सबके पास हार्ट है? किस किस के पास हार्ट है, किस किस के पास हार्ट नहीं है? इनफैक्ट आई शुड आस्क, किस किस के पास हार्ट नहीं है? तो फनी क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत फन भी ऐड करना है ट्रेनिंग्स में। 1 2 3 4 5, क्या आपके पास हार्ट है? नाम तो नहीं लिखा आपने। आपके पास हार्ट है? गिरीश जी है आपके पास हार्ट? राहुल जी, कृष्णा जी, हार्ट है आपके पास? थोड़े बहुत लोग वीडियोस ऑन नहीं किए। गोपाल कृष्णा जी, आई होप सो आप सब लोगों के पास हार्ट है ना? ओके। तो थोड़ा बहुत हम हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट हमारे हार्ट के रिलेटेड किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। राइट। तो हमारा जो हार्ट होता है, तो जनरली हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं ना, हार्ट हार्ट। ओके, तो सिर्फ नीचे का पार्ट दिखाते हैं हार्ट का, इस तरीके से हम लोग। राइट। तो हाउ अबाउट ऊपर का पार्ट? तो एक्चुअली जो हमारा हार्ट होता है, ओके, तो जब हम ऐसी मुट्ठी बनाते हैं ना, तो मुट्ठी जितना होता है बोल के भी हमारी ये थिंकिंग है, बट एक्चुअल में हम लोग बताएं तो हमारे हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। इतना छुटकू छुटकू सा हमारा हार्ट है, 300 ग्राम का। बट अगर वो नहीं है, तो सोचो हमारा हमारी लाइफ कैसे चलेगी, हमारी सांसें कैसे चलेगी? ऑब्वियसली जो धड़कन जो लब डब होती है, तो उसी से ही हमारी अगेन लाइफ पूरी डिपेंड है। राइट। तो एक सिंगल हार्ट का इसका मेन मेजर काम क्या है, मतलब पूरे हमारे बॉडी को, पूरी हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करना है? ब्लड को प्रोवाइड करने का काम करता है हार्ट। तो इसीलिए हमें हमारी हार्ट की सर्विसिंग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट की सर्विसिंग मतलब हमें क्या करना है, हार्ट का
जो है अच्छे से ध्यान रखना होता है। कैसे हम ध्यान रखेंगे? बहुत सारी जो ऑयल वाली चीजें होती हैं उनको अवॉइड करना है, एंड एक अच्छा डाइट फॉलो करना है जो हमारे हार्ट में क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना है मतलब हमारा जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL कहते हैं उसको बढ़ाने का काम, एंड LDL जिसको कहते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं उसको कम करने का काम, एंड ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने का। तो कोलेस्ट्रॉल में ये 3 थिंग आते हैं, हमें याद रखना है, HDL, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इन तीनों को जो है बैलेंस रखने का काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। ओके, तो हार्ट क्या है हमने समझा अभी। 300 ग्राम का हमारी बॉडी में हार्ट होता है, इसका काम होता है पूरी तरीके से ब्लड को हमारी बॉडी में सप्लाई करना। ये कैसे सप्लाई करेगा, एक सिंपल से मैं आपको समझाती हूँ। बहुत बड़ा एक साइंस है, उस साइंस को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग साइंस है, इंटरेस्टिंग साइंस आप बोल सकते हो कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। एंड ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, क्योंकि हार्ट से कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर कनेक्टेड, कहीं ना कहीं क्या मेन हार्ट से ही कनेक्टेड है ब्लड प्रेशर। बीपी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे लोगों में कॉमन है ना, हमारे इंडिया में स्पेशली ब्लड प्रेशर का इशू बहुत कॉमन हो जाता है। एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट भी लोग नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी हार्ट की आर्टरीज में क्या होता है, बहुत छोटी सी नर्व्स होती हैं, आपने देखा होगा ऐसा हार्ट होगा हमारा, तो यहाँ ऊपर से छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। उन नर्व्स में उसके अंदर जाके समझो एक पाइप है, ओके, पानी का पाइप है। तो पानी के पाइप में आप बस उंगली डाल के देखें थोड़ी दिन के बाद ही उसमें कैसे स्टिकी सा एक सब्सटेंस होता है ना, पानी की पाइप, पानी वाला पाइप में। तो आप इमेजिन कर रहे हैं हमारे हार्ट वाले भी छोटी छोटी एकदम वेन्स होती हैं, उस वेन्स में जाके कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होता है जब हम ऑयली फूड खाते हैं या ज्यादातर जो ड्रिंक्स करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हो या कोलेस्ट्रॉल हो। तो क्या होता है, ये जाके ये नली है समझो, ओके, इसके अंदर जाके यहाँ पे इसके वॉल्स में और अंदर की तरफ ये वॉल में जाके डिपॉजिट होता है। अब यहाँ से ब्लड पास होता है, तो ये जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है तो ये थिन होने लगता है ऑब्वियसली। तो ब्लड फ्लो के लिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। स्लोली स्लोली ये और भी ज्यादा ऐसे ऐसे बारीक हो जाके यहाँ पे क्या होता है, अगेन जब जैसे ब्लड जोर से एकदम प्रेशर से आने लगता है ना, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ हुआ है क्या कोलेस्ट्रॉल, वो ब्रेक होता है। ब्रेक होके छोटे छोटे पीसेस में ब्लड के साथ फ्लो होने लगता है अगेन। तो ये जो है अगेन पूरे हार्ट के सारे चेम्बर्स में जाके बैठता है। तो जिसकी वजह से अगेन क्या होता है, हमें पेन होना शुरू होता है, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऐसे शुरू होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। अब देखो पूरा प्रोसेस कैसे होता है हार्ट का। ओके, हमारा ब्लड कैसे बनता है बॉडी में, जब हम कुछ खाना खाते हैं, राइट। तो खाने में से पूरे न्यूट्रिशियस जो भी हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर्स हो गया, ओके, एंड विटामिन, मिनरल्स एंड फैट, ये 6 इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए न्यूट्रिशन। तो हमारे खाने से ये सारी चीजें ना पूरे प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ अलग होती हैं, राइट, और हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है। फिर इनसे क्या बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड जब बनता है तो रेड कलर का नहीं होता है। कौन सा, हम सबका ब्लड कौन सा कलर का होता है, ऑब्वियसली रेड कलर का होता है, राइट। बट जब फर्स्ट ब्लड बनता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए, उस वक्त ब्लड रेड कलर का नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ऑल आर विथ मी टिल हियर? ऑल ऑफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये प्योरली हिंदी सेशन है, तो आई कैन यूज इंग्लिश, बट द थिंग इज दिस इज ए हिंदी सेशन, राइट। ओके, यहाँ तक है ना कहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो हमें प्रोडक्ट कैसे लेना है, कैसे काम कर रहा है हमारी बॉडी में, वो भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रही हूँ, जो कि मैं हर ट्रेनिंग में नहीं बोलती हूँ, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में ओनली मैं ये बताती हूँ चीजें। तो क्या होता है, क्या बता रही थी मैं, कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं, जब ब्लड बनता है तो रेड कलर का नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरी लाइट कलर का, जैसे पस के अंदर से आपका निकलता है ना, जैसे पानी पानी जैसा, उस टाइप का कलर का होता है। ओके, तो अब हमारा हार्ट का रोल शुरू होता है यहाँ से। ओके, तो ये जो अनकलर्ड वाला ब्लड है ना, तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं।
ओके समझे, यहाँ पे दो चेम्बर्स हैं, यहाँ पे दो चेम्बर्स हैं, ये राइट के दो चेम्बर्स हैं, ये लेफ्ट के दो चेम्बर्स हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना बहुत टेंशन हो जाएगी आपको, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट का एंड ये लेफ्ट का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो राइट का जो हार्ट का जो राइट का पोर्शन है, इसके अंदर जो है वो वाला ब्लड जो रेड कलर का नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों इसका कलर रेड नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हमारे बॉडी से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ओके, ये ब्लड हमारे हार्ट में एंटर होगा, तो हार्ट के राइट चेम्बर से जो है इट विल गो टू लंग्स, तो हमारे लंग्स की तरफ आ जाता है ये वाला ब्लड। लंग्स में आता है तो लंग्स में हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग लेते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ ये ब्लड मिक्स होके क्या बनता है? रेड कलर का बनता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? यहाँ लंग्स के पास से क्या होता है? हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में एंटर होता है, ठीक है। हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में रेड कलर फॉर्म में यहाँ पे बनता है हमारा ब्लड का कलर। अब जब यहाँ पे एंटर होता है तो यहाँ पे क्या करता है? हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, क्योंकि ब्लड यहाँ पे प्रेशर से ऊपर आने की कोशिश करता है, ऊपर से यहाँ फिर निकलेगा ब्लड और पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाएगा ब्लड हमारा हार्ट, यहाँ पे इसका पंपिंग का काम शुरू होता है। अब जब देखो यहाँ राइट से जो है हमारी बॉडी में हार्ट का जो राइट साइड में ब्लड एंटर होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। इस हार्ट के पार्ट से लंग्स में जाते हुए ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आके रेड कलर होता है ब्लड। तो उसके बाद से यहाँ पे हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, पूरे बॉडी में पहुंचाता है ब्लड को। ओके, अब ये लेफ्ट में यहाँ पे जो है पंप कर रहा है ब्लड को हमारा हार्ट, तो क्या होता है? हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, राइट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारा ब्लड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल कहते हैं हम इसको, ओके। एंड जब रिलैक्स होता है तो इसको डायास्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एक बार जब होता है तो इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट, सबके पास हार्ट बीट है ना? सबके पास धड़कन है ना? हम लोग जो धड़कन बोलते हैं, क्या होती है धड़कन और हार्ट बीट? क्या होती है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एक बार होता है वो, ओके। तो एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट बीट करता है? एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स। 72 टाइम्स, ओके, वेरी नाइस कृष्णा मोहन जी, वेरी नाइस। 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। तो अब देखो हमारी हार्ट बीट, ओके, लब डब, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, सिस्टोल, डायास्टोल। सिस्टोल मतलब हमारा जो होता है यहाँ पे जो है ब्लड का प्रेशर होता है 120। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब यहाँ पे हमारा ब्लड का जो प्रेशर हो रहा है पूरे बॉडी को पहुंचाने वाला ब्लड को काम, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर होगा 120। एंड जब रिलैक्स होता है तो 80 बीपी। बीपी हो रहा है यहाँ पे, हम 120/80 हम लोग बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर कैसा है पूरे बॉडी पे पहुंचाने वाला, ओके। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल कहते हैं इसको, 120 होना चाहिए इसका प्रेशर। एंड जो है जब रिलैक्स होता है हमारा हार्ट, ओके, एक बीट में, तब जो है इसका प्रेशर होना चाहिए 80। इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर या नॉर्मल बीपी कहते हैं एक हार्ट बीट में, ओके। तो इसमें वन हार्ट बीट, जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वन हार्ट बीट में हमारा हार्ट पूरे बॉडी को 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है। कितना? 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से निकलता है। 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है एक बीट में। एक हार्ट बीट में कितना निकलता है? 70 ml। अब नाउ आप मल्टीप्लाई करो 70 ml ऑफ ब्लड इंटू 72 टाइम्स। एक मिनट में हमारा हार्ट धड़कता है ना? 70 इंटू 72 कितना हो रहा है? 70 ml ऑफ ब्लड एक हार्ट बीट से निकल रहा है और एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो 70 ml इंटू 72 कीजिए और कितना होगा बताइए? कितना होगा 72 इंटू 70? कैलकुलेट नहीं किया? ओके, 5040 ml। यस, 5040 ml है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 5 लीटर्स। 5 लीटर।
तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पूरे बॉडी को पहुंचा रहा है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो सोचो 300 ग्राम्स का हमारा हार्ट कितना बड़ा काम कर रहा है ना? ग्रेट। तो वी कैन अपलॉड फॉर आवर हार्ट, राइट? डेफिनेटली। तो हमारी हार्ट की जो देखभाल हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये 5 लीटर ऑफ ब्लड 1 मिनट में हमारी पूरे बॉडी के ऑर्गन को पहुंचा रहा है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना इसका, हार्ट का हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, अभी आपको समझ में आया होगा। जब ब्लड हमारा एक हार्ट बीट में पंप कर रहा है ब्लड को, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये थोड़े लोगों में ड्यू टू स्ट्रेस हो गया, या ड्यू टू आपका स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, या जो लोग ज्यादातर क्या शुगरी आइटम्स खाते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, या ऑयली फूड खाते हैं, तो इनमें आगे बहुत सारे ब्लड प्रेशर में चेंजेस होता है। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी समटाइम्स हमारा बीपी चेंज होने लगता है। तो इसीलिए बार बार डॉक्टर क्या करते हैं, पहला काम जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बीपी ही चेक करते हैं, राइट? बराबर है या नहीं, हार्ट का आपका प्रेशर या आपका ब्लड का फ्लो बराबर हो रहा है नहीं पूरी बॉडी में। ओके, तो दिस इज व्हाट द फंडा बिहाइंड द मॉरल स्टोरी बिहाइंड हमारे हार्ट के काम की। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हार्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। एंड कैसे ध्यान रखेंगे? हम सबको क्या करना है, हमारी हार्ट की सर्विसिंग कराना है। जो लोग यंगस्टर्स हैं, ओके, यंगस्टर्स मतलब जो फॉल हो रहे हैं अंडर 25 to 40 के अंदर, तो यहीं से ही जो है हमें हार्ट की देखभाल करनी शुरू कर देनी चाहिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ तो कम्प्लीटली स्टॉप होती है यहाँ पे हमारे बॉडी में, क्योंकि स्पेशली जब हम छोटे होते हैं, टीनेज एज में होती है तो ग्रोथ होती है, उसके बाद मेंटेनेंस होता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी होती है फाइनली। तो यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के साथ साथ जो है हमारे ईच एंड एवरी बॉडी के पार्ट की हिफाजत के लिए हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें मेन आता है प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो हमारा जैसे खान पान आजकल का हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है डेफिनेटली हमें हमारे ऑर्गन की सेफ्टी के हिसाब से हम एक एक प्रोडक्ट को चूज नहीं कर, एक एक इंग्रेडिएंट को चूज करना मुश्किल है। और जब हम इंग्रेडिएंट्स को लेते भी हैं या हम फूड भी ले रहे हैं, तो उसमें कितना हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर पा रही है वो भी हमें नहीं पता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कितने केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इवन दो वेजिटेबल्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, सब जगह पे इतने सारी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हो रही हैं, या प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे हैं, क्या क्या केमिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं। सिंपल कलर, नॉर्मल जो फूड कलर यूज करते हैं उससे भी लेकर हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इवन तो नॉर्मल सेल्स कैन कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल्स। तो इतना सारा हम हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस होने के बाद जो है हमें हेल्दी बॉडी को मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया है। तो इसीलिए देखो, आप पहले ऑब्जर्व करके देखो कि पहले के लोग कितने साल तक जिया करते थे, ओके, कितना ज्यादा उनका लाइफ का स्पैन हुआ करता था। तो अभी आजकल का हम देखें जनरेशन, तो इसमें लाइफ स्पैन कितनी कम है। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें से ये कोरोना वायरस अलग, वो वायरस अलग, ये वायरस, ये सब कुछ आता रहेगा, तो हमारे में इम्यूनिटी भी नहीं बचेगी। तो इसीलिए हमें जो है हमारे ऑर्गन्स का, हमारी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना है। आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है हमें, राइट? तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट जो ऑर्गन हमारा किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको फंडा समझा दिया है कि क्या इसका अहम रोल होता है। एंड चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरीके से हमें ये हेल्प करेगा हमारी हार्ट को मेंटेन करने के लिए या हार्ट की सर्विसिंग में। आई होप सो स्क्रीन इज विजिबल। तो ये हार्ट केयर में हमारे मोदी के वेल रेंज का जो है सुरक्षा कवच की तरफ से दो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हार्ट हेल्थ के लिए। अब सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि कितने सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? कितने लोग ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं हार्ट केयर के, चाहे गार्लिक पर हो चाहे कार्डियो एक्टिव हो? तो कौन कौन लोग यूज कर रहे हैं? ओके, मुनि गोपाल जी यूज कर रहे हैं, सीडीडी, ओके, आपका नाम नहीं लिखा है। ओके, रवि जी यूज कर रहे हैं, अर्चना जी, निशा, मीरान जी, अमित, शाहिना जी, यस, वेदा, ओके, वीरेंद्र जी, सो मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो और वीरेंद्र जी, मुकेश जी, ओके, अजित जी, जानकी,
मोस्ट ऑफ अस, राइट? सो ममता जी, हाँ मैं भी लेती कार्डियो एक्टिव एवरी डे, जो है मॉर्निंग मेरा डिटॉक्स के साथ कार्डियो एक्टिव रहता ही है। तो इट इज वेरी वेरी गुड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि हमारी हार्ट में जो भी कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम पहला प्रोडक्ट हम बात करेंगे हमारे हार्ट केयर में, वो है गार्लिक पर्ल। तो गार्लिक पर्ल जो जो लोग ले रहे हैं, तो देख लो कैसा ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में काम करता है। तो गार्लिक के बारे में क्या बोले हम लोग, तो गार्लिक इज ए वंडर हब। हम सबको पता है इट्स एन वंडर हब। लेकिन वंडर है, हब है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर में जो है लहसुन मिल रहा है वो लेके छील के हम लोग 4-5 लहसुन लेके खा लें तो मिल जाएगा हमें पूरी गार्लिक में जो प्रेजेंट है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का जो पूरी तरीके से जांच करके इसकी प्यूरिटी करके इसमें मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, ओके, तो इस हिसाब से और हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए उसका प्रपोर्शन चेक करते हुए किस तरीके से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन में रिएक्ट करेगी, ये सब चेक करके जो है प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द अगेन इफेक्टिव प्रोडक्ट बोल सकते हैं गार्लिक द वंडर हब। ये जो है अगेन जेल जेल बोल रही, तो इसकी कोटिंग जो है एकदम वेरी सॉफ्ट है, क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों को क्या होता है टैबलेट फॉर्म की चीजें जो है इजीली स्वालो करने के लिए मुश्किल होती है बहुत। तो इसके लिए इसकी डायरेक्ट आप अच्छे से सॉल्व कर सके, पानी के साथ ले सके, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया हुआ है, एक पर्ल के फॉर्म में बनाया है ताकि इजी आपको सॉल्व करने में आसानी हो, राइट? तो गार्लिक का प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। क्यों क्यों हमें गार्लिक में ये सब चाहिए, और क्यों हमें गार्लिक की प्रॉपर्टी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी क्यों चाहिए हमारी बॉडी में? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ओके, जो हम खाना खा रहे हैं इतना हाइजीन मेंटेन करते हुए हम लोग बना रहे हैं खाना, ओके, तो उसके बाद हमारी प्लेट को सब इतना क्लेनलीनेस के साथ खा रहे हैं, खाना चबा के हम लोग निगल रहे हैं, जब डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें भी जो है बहुत सारे हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, फंगसेस, वायरसेस क्रिएट होते हैं हमारे फूड से, फूड पार्टिकल से, ओके। तो इस जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है या फंगल एक्टिविटी या वायरल एक्टिविटी होती है, उससे भी हमारे बॉडी में इंटरनल हेल्थ में भी जो है इसका तभी वहीं पे वहीं इसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। हमारे फूड से जो है ये सारे माइक्रोब्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ऐसे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड एज ए सप्लीमेंट या हमारे फूड में होने चाहिए जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटी वायरल का काम कर सके। तो अगेन ये देखो गार्लिक जब हमारे गले से उतर रहा है तब से भी जो है एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, चाहे हमारी जैसे एक्सटर्नल बॉडी में कट्स होते हैं, कहीं ना कहीं मार लग जाता है छोटे मोटे, ओके, तो क्या होता है खून आता है, ब्लीडिंग होती है, राइट? तो अगेन क्लॉटिंग हो जाती है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद वहां से ब्लीड होना स्टॉप हो जाता है। अब इमेजिन करें, ओके, हमारी बॉडी के अंदर भी थोड़ी बहुत जब हम कोई कोई चीजें ऐसे खा लेते हैं, रफ वाली चीजें खा लेते हैं, या कभी कभार ऐसी चीजें होती है जो हम लोग निगल लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं डायरेक्टली, खाने की चीजें हो या कुछ भी, या बाई मिस्टेक हो या जानबूझ के हो, कभी कभी भी ऐसा हो जाता है। या कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है तो हड्डी निगल दी, या हड्डी चबा के भी निगल गए हो, तो इंटरनल आपके ऑर्गन्स इतने सॉफ्ट होंगे कि वहां पे जाके कट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे थोड़े बहुत यहाँ वहां कट्स हो सकते हैं, राइट? तो इंटरनल हीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, हीलिंग प्रॉपर्टी। तो इसके लिए भी गार्लिक जो है हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि इमेजिन करें हमारा हार्ट जो है विदाउट बोन है ना, हमारा हार्ट विदाउट बोन है, एंड बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स जो है विदाउट बोन के होते हैं, तो इतने सॉफ्ट मतलब फ्लैश होता है। तो इस पे जाके डायरेक्ट कोई चुभने वाली चीज चुभ गई तो ऑब्वियसली वहां पे ब्लीडिंग होगी ही होगी ना। तो इमेजिन करें हमारी इंटरनल बॉडी कैसे होगी, किस तरीके से अंदर चीजें चल रही होंगी, ओके। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को बनाया है, और उसी के साथ साथ इंसान भी उतना ही ज्यादा अमेजिंग है जो ये सारी चीजों को फाइंड आउट करते हुए इसका सोल्यूशन भी निकाला है, राइट? तो हैट्स ऑफ टू अगेन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए यहाँ पे गार्लिक की जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब अगेन एवरी नाउ एंड देन हमारी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ तो भी मेरी बॉडी टॉक्सिन्स पैदा कर रही है, जब मैं एक्सरसाइज करूंगी तो और भी ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा होंगे, जब मैं खाना खाऊंगी और भी ज्यादा टॉक्सिन्स। तो इस तरीके से ईच एंड एवरीथिंग में हमारी बॉडी क्या करती रहती है, फ्री रेडिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स क्रिएट करती रहती है। तो हमारी बॉडी हमारी सर्वाइवल के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखें। हमारी जिंदगी या हमारी सर्वाइवल 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक जो है क्या करना है, फर्स्ट
हमारे बॉडी से जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करना जरूरी है, मतलब टॉक्सिन्स को रिमूव करना जरूरी है। सेकेंड इज ब्लड की प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। थर्ड इज एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करना जरूरी है हमारी बॉडी को। ये 3 चीजों पे ही हमारी पूरी लाइफ डिपेंड है, हमारी हेल्थ पूरी डिपेंड है। टॉक्सिन्स है तो ऑब्वियसली अब जो भी ले आपकी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करेगा, कितनी भी न्यूट्रिशियस चीजें ले कुछ भी काम नहीं। ऑलरेडी डर्ट है वहां पे, ऑलरेडी वहां पे इतनी सारी गंदगी हो चुकी है, तो कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी? पहले उसको फ्लश आउट करना जरूरी होता है टॉक्सिन्स को, यानी कि फ्री रेडिकल्स को। देन ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ब्लड इम्प्योर है तो देन बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एंड देन जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जब ईच एंड एवरी सेल में जितनी ज्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, तभी का तभी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी से वो टॉक्सिन्स खत्म होने लगेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत सारी लैक्स टुगेदर बीमारियों से हम लोग एवरी नाउ एंड देन फाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी हमारी बॉडी में मिल रही है, हमारे डाइट से, हमारे सप्लीमेंट से हो या हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज से भी हो। ओके, तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखें। एंड अगेन वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारा गार्लिक, एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो, क्योंकि ये फाइबर भी प्रोवाइड करता है एंड एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स को भी ये प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ये प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं। एंड देखिए गार्लिक पल्स को आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, हार्ट हेल्थ में क्या होगा, help to lower LDL and triglycerides। तो ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल ही मेन रीजन होता है हमारे हार्ट अटैक का या हार्ट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज का। तो इसीलिए जो है हमारे एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो इसको कम करना चाहिए एंड ट्राइग्लिसराइड्स को भी बैलेंस करना चाहिए, तो देन ओनली हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो ये गार्लिक पल्स क्या करेगा, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली एचडीएल इंक्रीज होगा, तो देन जो है ट्राइग्लिसराइड्स में मैनेज रहेगा। एंड डेफिनेटली एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। कैसे? अब जो लोग थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी ठंडी चीजें खा लेते हैं, तो उनको बहुत जल्दी उनकी बॉडी समटाइम्स रिस्पॉन्ड करती है। कैसे? किसी किसी को सर्दी हो जाएगी, किसी किसी को खांसी हो जाएगी, किसी किसी को बुखार भी आ जाती है। ठंडा आइसक्रीम खा लो तो बुखार आ जाती है, कुछ तो ठंडी चीजें खा लो तो भी गले में खराश होने लगती है या कॉफिंग होने लगता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि मतलब इम्यूनिटी आपकी लो है, इसीलिए आपकी बॉडी इतनी क्विकली जो है इसको रिएक्ट कर रही है और प्रॉपर तरीके से इसको जो है सप्रेस नहीं कर रही है। तो इसीलिए क्या होता है हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में एंड कॉफ, कोल्ड, फ्लू जैसे एलर्जीज के साथ फाइट करने के लिए भी गार्लिक पल हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। एंड ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे हेल्प कॉम्बैट प्लेक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज। तो प्लेक फॉर्मेशन क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया, जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज होती है, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होता है, जब ब्लड का प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, राइट, ये कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन होने लगता है। और भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे वॉल्स पे ही, आर्टरी की वॉल्स में ही डिपॉजिट रहता है, तो इसको हम प्लेक फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल जाके यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, जब ये डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज में तो उसको प्लेक बोलते हैं, प्लेक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज। तो इस तरीके की जब प्लेक ऐसा कोलेस्ट्रॉल जाके यहाँ पे आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो इससे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा गार्लिक पल्स। मतलब आपकी जो आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है ये कोलेस्ट्रॉल, तो इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। एंड हमारी सेल वॉल को भी बचाता है फ्री रेडिकल्स के डैमेज से, एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छे से करेगा। क्योंकि देखो हमारे हार्ट, नॉट ओनली हार्ट हमारा कनेक्टेड है पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आप समझ रहे हो ना, तो ब्लड कहाँ, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लंग्स पे जा रहा है, तो लंग्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन मिलेगा, तो देन इट इज कमिंग बैक टू अगेन हमारे हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से पूरे बॉडी में जो है कैसे पहुंच रहा है, थ्रू द जो कनेक्शन है, वायरिंग कनेक्शन, जो वेब कनेक्शन है, तो वेब कनेक्शन भी बोल सकते हैं। इतना ज्यादा वायरिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ये पूरा जो वायरिंग सिस्टम है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं हमारे बॉडी में, जिसके जरिए क्या पास हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है। ओके, तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हमारा हार्ट भी आता है, तो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में भी ये हमारा गार्लिक पल का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, एनर्जी को भी
रिलीज करने में। एंड ब्लड प्रेशर को मैंने बताया ब्लड प्रेशर कैसे होता है कि हमारा हार्ट बीट से जो है एक हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है तो ब्लड प्रेशर होता है। तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी, मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए भी जो है गार्लिक पर बहुत हेल्प कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एड्स इन डाइजेशन एंड हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर को की रेगुलेशन में भी ये बहुत अमेजिंग है। किस किस को यहाँ पे शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है या डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज हैं? शुगर या डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज हैं, टाइप 2 डायबिटीज किस किस को? ओके, माय मॉम, सरिता जी बोल रहे हैं माय मॉम को, एंड संतोष जी, स्नी, ओके, एंड और माय वाइफ, ओके ओके। तो बहुत सारे लोगों को होगा ना। तो ब्लड शुगर क्या होता है ये भी एक बड़ी स्टोरी है, मैं अभी समझाऊंगी तो आई थिंक रिलेट हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम। ब्लड शुगर का रेगुलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है, हमारे बॉडी में जो होता है, नॉट इन बॉडी, तो हमारे ब्लड में जो होता है, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड शुगर हमारा ज्यादा हो गया है ब्लड में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग शुगर कहते हैं या डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में एंटर हो रहा है? तो अगेन यहाँ पे क्या है, हमारा हार्मोन, ये यहाँ पे जो है हमारा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ओके। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। यहाँ पे इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, आपके घर का जो एक ये बेल होता है ना, सबके घर में डोर बेल होगी ना, तो डोर बेल की तरह काम करता है, ओके। तो जब हम खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी अगेन उसको ब्रेक डाउन करती है, बहुत 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 ज्यादा बारीक पार्टिकल्स, बहुत बारीक पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करती है। तो उसके बाद क्या होता है, वहां से ग्लूकोज में ये हमारा खाना कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बनता है। तो अब ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में एंटर होना है। कितना ग्लूकोज ब्लड में एंटर होगा तो वो डिसाइड करेगा इंसुलिन। हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन अच्छे से है, ओके, तो इंसुलिन क्या करेगा, एक ब्लड ग्लूकोज के पार्टिकल को लेगा, ओके, एक एक आदमी को ये भेजेगा अंदर हमारे ब्लड के अंदर। सोचिए कि ये इंसुलिन है, ये दरवाजा है, इस दरवाजे के इस तरफ जो है क्या है, हमारा ब्लड है, और इस दरवाजे के इस तरफ ग्लूकोज है, ओके। तो ये दरवाजे की तरह काम करता है हमारा इंसुलिन, ओके। तो ये देखेगा, पहले सिक्योरिटी गार्ड की तरह चेक करेगा कौन आ रहा है यहाँ पे बंदा, एक ग्लूकोज का पार्टिकल है तो क्या करेगा, ये एक ही ग्लूकोज को यहाँ पे एक अंदर भेजेगा, दरवाजा खोल के एक ही बंदे को अंदर भेजेगा, फिर बोलेगा दूसरा आदमी है इसकी भी सिक्योरिटी चेक करो, तो इसको भी देखेगा तो उतना भेजेगा। जब क्या हमारे बॉडी में इंसुलिन नाम का ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता तो दरवाजा ओपन रहेगा। अब दरवाजा ओपन है तो कोई भी अंदर जा सकता है ना। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ही फर 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 घुसने लगता है। तो इससे जो है ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटिक या शुगर जो हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, इंसुलिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा या इंसुलिन बराबर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इट एड्स क्या एड्स डाइजेशन एंड हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर। रेगुलेट ब्लड शुगर मतलब तो हमारे बॉडी में कितना, सॉरी, हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज एंटर होना है, तो इसकी जांच पड़ताल करके अंदर छोड़ते हैं, तो इसको रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है। जिससे जो है हमारा ब्लड शुगर मैनेज रह सकता है, बैलेंस रहेगा। या नहीं तो आप सुबह सुबह उठ के चेक करोगे कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर इतना हाई, या नहीं तो आफ्टर आपका खाने के बाद क्या होता है, सॉरी, खाने से पहले थोड़ा लो रहेगा, और खाने के बाद क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लूकोज एंटर हो जाता है आपके ब्लड के अंदर, तो इतना ज्यादा हाई हो जाता है आपका ये शुगर लेवल, राइट। तो ये होता है चीजें इसमें। तो उसमें भी जो है हमारी गार्लिक बस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड गार्लिक मतलब क्या है, हमारे दिमाग में एक प्रिंट कैसे छपा है कि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ज्यादा पंजेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, तो मैं भी इसको लिया करती थी इन बिटवीन, तो ऐसे कुछ आपको पंजेंट स्मेल नहीं लगेगी, बट यस 2 या 3 डकार जैसे लगेगा, तो मुझे ऐसे फील हुआ है, बर्पिंग लगेगा 2 या 3 डकार, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो यस, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मैं बोलना चाहूंगी कि गार्लिक पल्स, और हमारी मुंह में भी कुछ गंदी स्मेल वगैरह नहीं होती है गार्लिक की जैसी। तो इसको कोई भी ले सकता है।
तो मतलब ये ओवरऑल वेलबीइंग कैटेगरी के साथ भी जाएगा, तो इसीलिए हमें एज ए हेल्दी इंडिविजुअल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या ब्लड शुगर को मैनेज करने के साथ साथ हार्ट की हेल्थ का भी केयर करना चाह रहे हैं तो भी ले सकते हैं आराम से। तो ये 1 से लेकर आप मैक्सिमम 2 सॉफ्ट जेल्स तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और ओवरऑल जो है हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं बोलना चाहूंगी गार्लिक पर्ल्स, या तो गार्लिक पर्ल्स को चूज करें या तो कार्डियो एक्टिव को चूज करें, तो दोनों में से एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें अपनी हार्ट की केयर के लिए, तो कोई भी एक प्रोडक्ट जाएगा। बट अब हम कार्डियो एक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो इसकी अहमियत क्या है एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे कैसे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे हार्ट की केयर में, देखते हैं। स्पेशली किस तरीके से हमारा इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट या किस तरीके से हमारी हार्ट हेल्थ इफेक्ट होती है, हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या ब्लड प्रेशर भी अगर बैलेंस नहीं है तो देन इट विल इफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ। हमारी हार्ट हेल्थ इससे भी बिगड़ सकती है, प्रॉपर तरीके से आपकी हार्ट बीट नहीं हो रही है। थोड़े थोड़े लोगों की हार्ट बीट क्या है, कम हो जाती है, 60 हो जाती है, 72 होना चाहिए ना 1 मिनट में, तो 60 हो जाती है या कम हो जाती है, तो इससे भी जो है अगेन हमारा बीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। बीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो अगेन हार्ट हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए तो इसका भी बहुत ज्यादा हम हमारी हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम एक ही जगह पे बैठ के खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे नहीं करना है। तो ये जो है इससे हमारी बॉडी में जो है मूवमेंट नहीं होती है, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो प्रॉपर तरीके से जो है अगेन ब्लड फ्लो नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो इमेजिन करें हमारी बॉडी कैसी है, ऊपर सर है नीचे पैर है, तो हमारा ब्लड जो है नीचे की तरफ अच्छे से आराम से फ्लो होगा, बट उसको उसी प्रेशर के साथ ऊपर भी तो आना है ना, ब्लड को हमारी ब्रेन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, बहुत मुश्किल है। तो इसका हमारी बॉडी का काम हमें आसान करके देना है। ओके, तो अच्छे से ब्लड फ्लो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ हमारी ब्रेन में हो, बॉडी में हो, ये कहीं पर भी अच्छे से होने लगा ना, ईच एंड एवरी जो हमारी बॉडी में वेजल्स हैं, इन सब में अगर ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होने लगेगा तो हमें इतनी आसानी से कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। ओके, तो ये मेन फंडा होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज डेफिनेटली रेगुलरली जो है 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे ब्लड तो फ्लो होगा ही होगा, और जब आप जोर जोर से ब्रीथिंग भी कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी निकल रहा है, तो इससे फैट भी बर्न होगा। तो हमारा बॉडी में जो है 84% ऑफ फैट बर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हम लोग ब्रीथिंग के एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथिंग फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारी मोस्ट ऑफ द फैट बर्न होता है। एंड ओनली 16% ऑफ फैट विल बर्न इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हो रहा हो, आपको पसीना आ रहा हो या यूरिनेशन हो रहा है, तो इसके जरिए ओनली 15 to 16% ऑफ फैट ही बाहर निकलेगा। बट मेन जो फैट आपका बाहर बर्न होता है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपका फैट भी बर्न होगा, ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज भी नहीं होगी, वेट भी मैनेज रहेगा, मेन थिंग इज आपके बॉडी में बहुत अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा और ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगा। जब ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा ऑर्गन्स में तो हमें डरने की कोई भी बात नहीं है, राइट। तो पूरे के पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी ये कार्डियो एक्टिव बहुत अच्छा है, जैसे नाम के साथ साथ इसका काम भी है, पूरा का पूरा हमारी कार्डियो हेल्थ के लिए ये मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करेगा, एंड हार्ट मसल्स की भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेस को कम करते हुए, एंजाइटी को कम करते हुए, ओवरऑल हमारे हार्ट का या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल्सो डेफिनेटली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट यानी कि लिपिड प्रोफाइल होता है, आप सब लोग भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें। सब लोगों को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थोड़े ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग पतले हैं इनको कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं भाई, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, या जो लोग मोटे हैं इनमें सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली आपके हार्ट के आर्टरीज में कितना डिपॉजिट हुआ है। इसीलिए हम सबको जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। इसमें आपको रीडिंग्स मिलेगी, हमारा एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, चेक करें। ओके, पहले प्रोडक्ट को लेने से पहले चेक करें अपना लिपिड प्रोफाइल। प्रोडक्ट को लें, कार्डियो एक्टिव हो या गार्लिक पर्ल हो, प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें 3 to 4 मंथ्स तक, फिर उसके बाद फिर से एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें। एक मामूली सा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, 500 के अंदर ये कर देते हैं टेस्ट, 300 400 के, अगेन सिटी वाइज अगेन इट डिपेंड्स।
तो इजीली आप इस टेस्ट के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी इंटरनल बॉडी के। जो लोग बहुत पतले हैं, देखा गया है उन लोगों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसमें ही बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए सबको जो है हमें चेक करवाना है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ओके, उसके बाद कार्डियोएक्टिव कितना सारा डिफरेंस पड़ेगा उसके ऊपर आप देख सकते हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखो बहुत ही अमेजिंग एंड साइवेदिक प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें अर्जुना है जो कि हमारे हार्ट के लिए एक टॉनिक जैसे काम करेगा एंड हमारी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अर्जुना अगेन ये आयुर्वेदा बेस्ड में बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। गुग्गुल है जो हमारी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में साथ देगा। अश्वगंधा है, अश्वगंधा की तो प्रॉपर्टी हम लोग जानते ही हैं पहले से किस तरीके से है, लिपिड प्रोफाइल को अगेन मैनेज करेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी को भी ये प्रोवाइड करेगा अश्वगंधा। ओके, तो अश्वा मीन्स घोड़ा कहते हैं, तो घोड़े की तरह आप में पावर भी रहेगा। ओवरऑल मतलब टारगेटेड इम्यूनिटी के ऊपर भी काम कर रही है इंग्रेडिएंट्स। आयुर्वेदा मेडिसिन ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये टारगेटेड इम्यूनिटी पर ही काम नहीं करते हैं, ओवरऑल इम्यूनिटी को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो अश्वगंधा का काम क्या है, डेफिनेटली हमारे लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करेगा, साथ ही साथ जो है हमें एक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा ओवरऑल, राइट। एंड अगेन अनार है, अनार का जो अगेन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की होती है, तो मतलब ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकंड जो हमारी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी में, तो उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऐड करते हुए। गोटुकुला की हीलिंग प्रॉपर्टी है हमारे इंटरनल हेल्थ एंड एक्सटर्नल हेल्थ के लिए भी, एंड जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करेगा। साथ ही साथ कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारी मेमोरी के कॉग्निटिव फंक्शंस जो होता है, ब्रेन जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अगेन एक पार्ट को हम लोग मेमोरी कहते हैं, एक पार्ट को हम लोग स्टोरेज पार्ट मतलब कॉग्निटिव कहते हैं। ये कॉग्निटिव पार्ट जो होता है स्टोरेज पार्ट में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है गोटुकुला। शंख भस्मा कहते हैं, शंख भस्मा में जो है बहुत सारे मिनरल्स के लिए अमेजिंग है, तो रिच इन कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगेन ब्लड में जो कलर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन भी उसमें रहेगा एंड आयरन भी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना हम लोग ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है करके। हीम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, आयरन प्रोटीन। तो जो होता है आयरन की बहुत ज्यादा प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है हमारे ब्लड में, तो इसीलिए ये जो है हमारी ब्लड में अगेन आयरन को कैल्शियम को भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा मैग्नीशियम के साथ। एंड इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो कि वो ओवरऑल अपनी हार्ट की केयर के लिए, हार्ट की सर्विसिंग के लिए, और जिन जिन का आर्टरीज में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है वो लोग भी ले सकते हैं, शुगर मैनेजमेंट के लिए भी ले सकते हैं, डायबिटिक स्टेज में भी ले सकते हैं। एक एक टैबलेट ले सकते हैं दिन में 2 बार खाने से पहले, इसको खाने से पहले लेना है। बट यस अगर आप किसी सर्जरी में गए हो या हार्ट की सर्जरी करवाए, ओपन हार्ट सर्जरी हो या किसी भी तरीके की आप स्टंट फिक्स करवाया, तो इसमें जो है आप अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट से चेक करके प्रोडक्ट को ले सकते हो। तो ये था हमारा 2 प्रोडक्ट। आई होप सो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना बेसिक लैंग्वेज में समझाने की इसको कोशिश की है कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, राइट। तो कुछ भी क्वेश्चंस है, क्लैरिफिकेशंस हैं तो पूछ सकते हैं। एंड यस देन आई विल हैंड ओवर दिस टू पलनियप्पन जी, आई थिंक सो इफ ही इज देयर। तो अदरवाइज पलनियप्पन जी आप हो? एक मिनट चैट बॉक्स चेक कर लेते हैं। ओके आई थिंक वो स्क्रीन पे नहीं आ सकते, तो यस हमारे साथ जो है लास्ट टाइम की तरह बहुत ही अमेजिंग हमारे जीबीडीज मौजूद हैं आज भी। तो 2 जीबीडीज में से हमारे जो है एक मिनट, ओके तो यस हमारे साथ हमारी शाहिना जी प्रेजेंट है। तो शाहिना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ अभी। तो आपको कैसा लगा ये हमारा सेशन, या आप कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं हमारे हार्ट केयर के, तो आप बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को कुछ कन्वे भी करना चाहते हैं मैसेज हमारे हार्ट केयर के लिए, तो आप बोल सकते हो।
शहीना जी आपको, शहीना जी आप हैं? अनम्यूट कीजिए शहीना जी। अनम्यूट कर सकते हैं अभी, आपको मैंने अलाउ किया है। Okay, ma'am. यस Can you hear me, ma'am? यस यस ऑफ कोर्स। Thank you so much, ma'am. This is a wonderful session and a fantastic and a mind-blowing and so much information you provide. Being a layman, जिन लोगों को हार्ट के बारे में नहीं पता था कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, वो हमें आपने जो इंफॉर्मेशन दी है एक नॉर्मल कंसल्टेंट को, क्योंकि कंसल्टेंट कौन होता है? जिसको अपने प्रोडक्ट और सिस्टम की जानकारी होती है, वही तो हमारा कंसल्टेंट होता है ना। जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमारे पास जानकारी होगी, तभी हम मार्केट में लोगों को अपनी टीम को, अपने जो हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने इतने अच्छे ढंग से बताया है कि अगर कोई साइंस स्टूडेंट नहीं भी है तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन लेके इसको यूटिलाइज कर सकता है। मेरे लिए तो लग रहा था मैं आपका एक एक पॉइंट लिखते चले जाऊं, बट आपकी स्पीड बहुत फास्ट थी तो मैं नहीं लिख पा रही थी। बट एनीवे, मुझे पता है मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मैं उसको नंबर ऑफ टाइम सुनने के बाद में हम उसको एज इट इज आगे हम लोग उसको वो कर सकते हैं, आगे अपनी टीम को बता सकते हैं। द फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग अस, एंड स्पेशली गार्लिक पर्ल एंड कार्डियो एक्टिव, दिस अ ब्यूटीफुल वन। और जो स्पेशली जो आपने हार्ट के बारे में बताया कि हमारे 1 मिनट में हम इतना, हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, कितना ही एजुकेटेड क्यों नहीं होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो हमारी टीम के लिए और यहाँ पर जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में उनके लिए बहुत 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 वो रहेगी, इंफॉर्मेशन उनके हैंडी रहेगी, ताकि वो लोगों को बता सके। लोग क्या जानते हैं कि वो ये थोड़ी जानते कि हम क्या है, उन्हें पता है कि इन्हें कुछ जानकारी है। जब हम माइक्रो न्यूटन्स के बारे में बात करते हैं तो ये लगता है कि हाँ, इन्हें माइक्रो न्यूटन के बारे में पता है, यानी कि मुझसे ज्यादा पता है। एंड देन पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू और आपकी बात को मानने लग जाते हैं। मैम, दिस इज फैंटास्टिक सेशन मैम, थैंक यू सो मच सारा मैम। थैंक यू सो मच शहीना जी। डगा 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 करके मेरी मशीन गन स्टार्ट रहती है। बट इट्स फैंटास्टिक मैम, फैंटास्टिक मैम, माइंड ब्लोइंग मैम। थैंक यू सो मच। थैंक क्योंकि यू सो बहुत मच। सारी चीजें भी जो है मुझे बतानी होती है, एंड आई जस्ट लव साइंस। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, तो इसीलिए उसमें जितना मुझे ये है, मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती, कहीं भूल ना जाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो जाता है ना, सबको ब्रेन एक्टिव की जरूरत है मुझे लगता है। इतनी सारी चीजें हो गई कि भूलने का थोड़ा बहुत अल्जाइमर्स के सिम्टम्स लग रहे हैं सबको। तो इसीलिए जो है कहीं भूल ना जाऊं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसीलिए मेरी मशीन गन में डगड़ा डगड़ा स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं मैम, आपने तो जितना इन्फॉर्मेशन दे सक फैंटास्टिक, आई एम सेइंग ना दैट कि मुझे लगा मैं वापस अपने कॉलेज डेज में चली गई, मास्टर्स क्लास में चली गई, वहां बैठ के फटाफट से नोट डाल लूं क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। बट इट्स अ फैंटास्टिक मैम, इट्स माइंड ब्लोइंग मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। मैम, अगर मेरे थैंक यू। पास इधर बोर्ड या ये भी होता, अगर मैं उसको यूज कर पाती तो उसमें और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आता, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो मे भी जब लॉकडाउन वगैरह ओपन होगा तब हम ब्रॉडवे में करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली बोर्ड एंड मार्कर के साथ और भी अच्छे से समझा सकती हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों को, जो लोग अनपढ़ भी हैं उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, उस लेवल तक मैं समझा सकती हूँ डेफिनेटली। बट अभी इस वक्त हमें क्या करना है, सबके लिए प्रेयर करना है, जल्द से जल्द ये सिचुएशन खत्म हो जाए और सारे अच्छे दिन वापस आ जाए, राइट? श्योर मैम, श्योर तो मैम, थैंक यू सो मच मैम, डेफिनेटली थैंक यू सो मच थैंक यू शहीना सो जी, मच थैंक्स मैम, अ लॉट। थैंक यू मैम। एंड हमारे साथ सुब्रमण्यम मैम भी मौजूद थी, तो लेट मी जस्ट चेक, मैं उनको कोशिश कर रही थी, आई थिंक अभी नहीं है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करें यहाँ पे। तो पलनी अपन जी शायद बिजी है किसी मीटिंग में, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं अगले थर्सडे को कुछ और एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। किरण जी कुछ कहना चाहेंगे आप? किरण जी, गोपाल कृष्णा जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। किरण जी, किरण am I audible, madam? Yes, yes, you are, because most of the time I have observed you, you are so much dedicated. आप हेडफोन डाल के हर एक सेशन को बहुत ही dedicatedly सुनते हो. I really like the way you are, you know, involving yourself in the meeting. Yes, madam. Actually, my specialty is in well products.
और wow, great. दो आई एम ए सिविल इंजीनियर, मैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग में बहुत ही मैंने स्टडी किया हुआ है. तो Okay, बेसिकली माय टेक इज के जो भी डिजीजेस शरीर में आती है, it is because of the toxicity in our body, because right, of our lifestyle, because of our mindset, because of our environment, everything. तो ये टॉक्सिसिटी के, ये जो है टॉक्सिसिटी रिव्यू आपने जो बताया था कि डिटॉक्स है और गार्लिक पल्स है, दे आर लाइक मिरेकल हर्ब्स गिवन टू अस बाय द नेचर. सो right. हाँ, and Modi Care is giving us in a very very easy way to use it. So frankly speaking, ये चीजें है ना, it should become a part of our lifestyle, because प्रॉब्लम ये है कि अभी अपन जो भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं या पानी पीते हैं, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड. सो Right. दिस इज द टाइम एंड वी नीड सप्लीमेंट्स. एक जमाना था कि 200 साल पहले एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक, Right. एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनिक, एवरीथिंग वाज प्योर ऑर्गेनिक, एवरीथिंग. बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है. तो People. आई पर्सनली फील, मैं भी रेगुलरली आई टेक गार्लिक पल्स. मैंने एक मंडला रखा है कि 45 डेज का एक सेशन रहता है. वो 45 खत्म होने के बाद आई गो टू पुदीना तुलसी, वो खत्म होने के बाद आई गो टू जिनसेंग. तो आई मेंटेन ए साइकिल so that the body does not get addicted to any single product. So this is how I do it. Thank you for giving me opportunity to share my views, Balkis ji. Thank you. Thank you. Thank you so much and thanks a lot all the participants again one more time. तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट थर्सडे को. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ योर टाइम. एंड आप सब लोग इतना इन्वॉल्व होके ट्रेनिंग्स में आए, कुछ सीख रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइल ऑन योर फेस. क्योंकि स्माइल इज अ स्प्रेडिंग डिसीज. स्प्रेड दिस डिसीज as much as possible, right? So please take care. Thank you so much.